बता दें, दिल्ली से बीजेपी की अगली सूची कभी भी आ सकती है। ये एमपी कांग्रेस से जुड़ी, मध्य प्रदेश बीजेपी से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। इंदौर और उज्जैन में नए लोगों को मौका मिलना लगभग तय माना जा रहा है और इन दोनों ही जगहों से महिला प्रत्याशी को पार्टी मैदान में उतार सकती है। छिंदवाड़ा को लेकर हालांकि बात करें तो यहां पर बड़े नामों को लेकर चर्चाएं चल रही है। स्थानीय नेताओं के साथ ही बड़े नामों पर भी बात हुई है और बालाघाट से नए चेहरे पर विचार चल रहा है। धार से जयदीप पटेल का नाम सबसे आगे चल रहा है। तो 5 सीटें जो होल्ड की हुई हैं उन्हें लेकर अब ये महत्वपूर्ण खबर है कि इन 5 सीटों पर बीजेपी अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कभी भी कर सकती है। मनोज जी, बिल्कुल जया, देखिए आप जिन नामों का हम जिक्र कर रहे हैं वो नाम भी दिखाएंगे, लेकिन ये समझ आ रहा है जया कि ये जो चुनाव है बहुत अलग है। भारतीय जनता पार्टी जिन 5 सीटों पर अभी तक, देखिए अभी जब आप और हम बात कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय मतलब भोपाल के कार्यालय में बीडी शर्मा बैठे हुए हैं, चुनाव के प्रभारी महेंद्र सिंह बैठे हुए हैं, सतीश उपाध्याय बैठे हुए हैं और साथ ही हितानंद शर्मा भी वहां नजर आ रहे हैं। चर्चा यह है कि जिन 5 नामों पर अभी बात नहीं बनी है, कुछ नाम ऐसे हैं जो इंदौर से ताई और भाई को लेकर बड़ी चर्चा बन गई है, तो उस पर विचार चल रहा है। लेकिन नामों को जो केंद्रीय समिति वहां तक तो पहुंच गए। कल भी एक बैठक हुई है कोर ग्रुप की, उसमें नामों को आगे बढ़ाया गया है, लेकिन कुछ और नामों पर, नए नामों पर भी चर्चा चल रही है और ऐसा कहा जा रहा है छिंदवाड़ा, बालाघाट, इंदौर, उज्जैन सभी जगह से भारतीय जनता पार्टी चौंका सकती है। लेकिन इंदौर और 5 सीटों पर एक साथ ही प्रत्याशियों की घोषणा होगी या फिर अभी भी छिंदवाड़ा को होल्ड कर दिया जाएगा? ऐसी भी कोई जानकारी है कि 4 पर घोषित करे और छिंदवाड़ा होल्ड? मुझे लगता है 3 पहले घोषित हो जाएंगे, बालाघाट, उज्जैन और इंदौर। हाँ। लेकिन धार और छिंदवाड़ा को थोड़ा रोका जा सकता है, जिस तरह की खबरें आ रही है। लेकिन इसके पीछे वजह क्या पार्टी के पास चेहरे बहुत से हैं इसीलिए इतना ज्यादा समय लग रहा है, या ऐसा कोई चेहरा जो नकुल नाथ को या छिंदवाड़ा में सेंध लगा सके इसलिए इतना मंथन हो रहा है? बिल्कुल, देखिए कई ऐसे नामों की चर्चा है और छिंदवाड़ा तो बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार तय किया है कि 28 नहीं 29 सीटें जीतना है। तो मुझे लगता है, लेकिन राकेश सिंह कुछ कह रहे हैं इस खबर को लेकर, जरा सुन लेते। कैबिनेट मंत्री है राकेश सिंह, जबलपुर से आते हैं और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है। सुन लीजिए राकेश सिंह। आप कमलनाथ जी से और क्या उम्मीद करेंगे? कमलनाथ जी अब ये नहीं कहें तो वो क्या कहें? बड़ी मुश्किल से वो अपनी स्थिति को बचा पाए हैं और ये कहना उनके लिए आवश्यक भी है और ज़रूरी भी। और आप देखिए, कमलनाथ जी कहीं भी ये नहीं कह रहे हैं कि हम 29 में से 29 सीटें जीतेंगे या 28 सीटें जीतेंगे या 25 सीटें जीतेंगे। कांग्रेस अपनी हार पहले ही मान चुकी है। वो जानती है कि इस बार तो 29वीं सीट जो छिंदवाड़ा की है वो भी कांग्रेस को बचाना कठिन। मनोज जी, ये बात बिल्कुल सही है कि आपकी बातें आपके विरोधी दल पर या आपकी सामने वाली पार्टी के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव डालती है। बीजेपी जहां 29 सीटें जीतने का दावा कर रही है, कमलनाथ ये कह रहे हैं कि हम 10 से 12 सीटें तो कम से कम मध्य प्रदेश में जीतेंगे। तो इसी को मौका लेने की कोशिश बीजेपी कर रही है और ये कह रही है कि देखिए वो तो दावा भी नहीं कर पा रहे कि वो जीतेंगे। बिल्कुल, और राकेश सिंह शायद उसी तरफ इशारा कर रहे थे कि कमलनाथ और क्या कहेंगे। लेकिन एक बात जरूर है जया कि भारतीय जनता पार्टी ने कमलनाथ को सोचने को मजबूर तो कर दिया और इसीलिए देखिए आप तमाम तरह के पत्ते अभी खुल नहीं पा रहे कि आगे क्या होगा। इसीलिए 9 और 10 तारीख की पुनः चर्चा चल पड़ी।